मुअज़्ज़ज़ आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए, कुछ आप अपना काम कीजिए, कुछ मैं अपना काम करूंगा। मैं मुसलसल बोलता रहूंगा, अब कहीं कहीं सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, नेकियों में इजाफा कर लीजिएगा, मेरा हौसला बुलंद कर दीजिएगा। आप जैसे सामीन से मुझे कहना ना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलो, मुझे कहना ना पड़े कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, मुझे कहना ना पड़े कि माशा अल्लाह बोलो, मुझे कहना ना पड़े कि नारा लगाओ। इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है, जब उसका नाम आ जाता है खुद ही तड़पने लगता है, खुद ही मचलने लगता है, खुद ही आहवा की सदा बुलंद करने लगता है। आप देखते नहीं है, शम्मा जलती है, परवाने खुद चले आते हैं, फूल खिलता है, भंवरा खुद चला आता है, चांद निकलता है, चकोर खुद जाने की कोशिश करता है। लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो, उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है आहवा की सदा बुलंद करता है। ए चैनपुर का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है। तो आपका जवाब होगा, हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बावकार के दीवाने हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सैयदना पाक, हुजूर इमामे मिल्लत, जश्ने दस्तारबंदी। आय हाय 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 आय हाय, तो ईमान ताजा हो जाएगा। हर आदमी किसी से प्यार करता है, किससे प्यार करता है? हुस्न से प्यार करता है, जमाल से प्यार करता है, कमाल से प्यार करता है, खूबियों से प्यार करता है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा मजनू नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी लैला के थूक को चाट दिया हो, पसीने को इत्र बना लिया हो, नाखून को तबर्रुक बना लिया हो। प्यार करने वाला प्यार करता है, चेहरे से प्यार करता है, थूक से प्यार नहीं करता, पसीने से प्यार नहीं करता। लेकिन कसम खुदा की, इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से प्यार नहीं करते थे, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, नबी के नाखून मुबारक से भी प्यार। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। नारा लगाए उधर से आदमी खड़ा होकर, वाह आय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आहा वाह वाह वाह। अब आप जरा सा सुनिएगा कि प्यार करने वाला इस दुनिया में किस अंदाज से अपने नबी से प्यार करता था, और उस प्यार की झलक आज भी नजर आ रही है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत नजर आती रहेगी। आप इसी अंदाज में बैठिए और इस तेवर में बैठिए कि खुदा का नाम लिख देना। टावर में है आप लोग, कवरेज एरिया में है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर नहीं है ना, जियो की तरह लिपलिपा नहीं रहा है ना, ठीक ठाक है। अपना अपना मोबाइल चेक कर लीजिए भाई, ऑफ है कि ऑन है। जिन लोगों का ऑफ है वो ऑन कर दीजिए, मगर खबरदार नोकिया को ऑन मत कीजिएगा, मोटरोला को ऑन मत कीजिएगा, सैमसंग को ऑन मत कीजिएगा। फैजानुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कादरी मोबाइल को ऑन करना है, चिश्ती मोबाइल को ऑन करना है, सहरवर्दी मोबाइल को ऑन करना है, नक्शबंदी मोबाइल को ऑन करना है। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सेलवन आता है, एयरटेल आता है, एयरसेल आता है, हाथ जाता है, रिलायंस आता है, जियो आता है, मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है, चिश्ती मोबाइल ऑन होता है सुभान अल्लाह का नेटवर्क नजर आ जाता है। भाई क्या बात है माशाअल्लाह। तो हम एक कोड दे रहे हैं जलसे का, मैं पढ़ूं? ये कौन सा कोड लेके बैठा है देखिए आपके बगल में, अरे उठाओ यार, लग रहा ससुराल आया हुआ, अभी ये सो रहा। कितना आदमी उठा रहा है, ये सो रहा। 3 को माला पहना दीजिए, हाँ, बकरीद की खुशखबरी सुना दीजिए। उठो भाई, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं कोड दे रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहिएगा। मैं जैसे ही चुप हो जाऊंगा आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए। खुदा का नाम लिख देना। अच्छा वो कौन बिरादरी है, ये उपतिया लोग है क्या? अरे
आइए आइए, यहाँ है तो आप लोग के लिए बिछाया गया और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं। आ जाइए चाचा। हर खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, हर खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हम बकरीद नहीं बनेंगे, झूम के बोल दीजिए माशाअल्लाह। क्या जी, इसी का नाम, अरे वाह वाह इसी वाह, का नाम खतीब है। हाँ, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हर खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह वाह। इरशाद भाई, अब हुजूर इमाम मिल्लत अगर जाग रहे हो तो सुन रहे होंगे, सो गए होंगे तो बाद में पहुंचा दीजिएगा कि जाकिर हुसैन आपके तरफ से एक तावीज दिए हैं मजमा वाले को। हाय 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 हाय, हजरत के तरफ से एक तावीज दे रहा हूं, लेके जाइएगा और अपने घर के मेन दरवाजे पर लटकाइएगा। भगाना हो अगर शैतान वहाबी और नजदी को, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का। अरे बस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने अमजद शरीफ हुजूर इमाम मिल्लत। अरे भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदी को, तो बस दरवाजे पे खाजा पिया का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, नबी का। माशाअल्लाह। अरे हम क्या बोले थे? हाँ, नहीं वो तो देखते नहीं है, जब टावर पूरा नहीं रहता है तो आहिस्ते आहिस्ते आता है, कट कट करके। आप लोग नेटवर्क ठीक ठाक है ना माशाअल्लाह। और एक तावीज जो आप लेके जा रहे हैं, घर में लटका रहा तो मरने लगिएगा तो क्या कहिएगा? मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना, खुदा का नाम। अरे जिंदाबाद दीवाना। आप लोग भी बोलिए कुर्सी वाले, खुदा का नाम लिख देना। माशाअल्लाह हजरात, आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। क्या नाम है चाचा? हाजी सिकंदर साहब, माशाअल्लाह। हजरात एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये रिलायंस कंपनी का नारा है, ये मुकेश अंबानी के बाप का नारा है, ये जियो वाले का नारा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल हो और नेटवर्क काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क तो काम कर रहा है मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। चलिए बैटरी भी चार्ज है, नेटवर्क भी काम कर रहा है, मगर बुलबुले बागे मदीना हाफिज सरफराज रहबर का नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। मगर आज एक मैं ऐसा मोबाइल दिखाऊंगा जो किसी नेटवर्क का मोहताज नहीं है, जो किसी टावर का मोहताज नहीं है, जो किसी बैटरी का मोहताज नहीं है, जो किसी नंबर का मोहताज नहीं है, बल्कि इस नेटवर्क का आलम यह है कि पुकारने वाला झारखंड से पुकार
हाय हाय पुकारने वाला यहाँ पुकारता है और सुनने वाले सैयदना अमजद शरीफ से सुनते हैं। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अमजद शरीफ, हुजूर सैयदना पाक। वाह हजरत, आज पूरी दुनिया कहती है मैंने तरक्की कर लिया, हर इंसान कहता है मैंने तरक्की कर लिया। मैंने कहा क्या तरक्की किया? तो साइकिल वाले ने कहा मोटरसाइकिल खरीद लिया, ये मेरी तरक्की है। मोटरसाइकिल वाले ने कहा 4 व्हीलर खरीदा, ये हमारी तरक्की है। 4 व्हीलर वाले ने कहा 10 चक्के का मालिक हो गया, ये हमारी तरक्की है। 10 चक्के वाले ने कहा कई गाड़ियों का मालिक बन गया, ये मेरी तरक्की है। कच्चे मकान वाले ने कहा पक्का मकान बनाया, ये मेरी तरक्की है। पक्के मकान वाले ने कहा टाइल्स मार्बल लगा लिया, ये हमारी तरक्की है। अमेरिका ने कहा सबसे बड़ी तरक्की मैंने की है। मैंने पूछा अमेरिका तूने क्या किया? बोला एक आइटम बम बनाया है, किसी देश में मारेंगे सब मर जाएगा, एक बम गिरा देंगे पूरा गांव नहीं पूरा मुल्क तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा है अमेरिका तुमने एक आइटम बम बनाया, किसी देश में मारो सब मर जाए। ए अमेरिका एक ऐसा बम बनाओ ना कि हम लोग के कब्रिस्तान में गिरा दो और सब मुर्दा जिंदा हो जाए। हाय 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 हाय। अरे वाह माशाअल्लाह। हाँ, इतने इतने माइक ले लीजिए। ए अमेरिका एक बम मारा सब मर गया, एक बम ऐसा मारो कि सब जिंदा हो जाए। तो अमेरिका बोला मैं मारना जानता हूँ, जिलाना नहीं जानता, बर्बाद करना जानता हूँ, आबाद करना नहीं जानता, यतीम बनाना जानता हूँ, यतीम के सर पे हाथ रखना नहीं जानता, बेवा बनाना जानता हूँ, सुहागन बनाना नहीं जानता। मेरे गौस की रूहानियत ने पुकार के कहा ए मेरे गुलामों कह दो तुम अमेरिका से, ए अमेरिका तुम मारना जानता है, मेरा गौस मुर्दे को जिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, हुजूर इमामे मिल्लत। हाय हाय हाय। अरे अकेले हसन रजा नारा लगा रहे हैं, आप लोग जवाब भी दे रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। LBW नारा लगा रहे का, तीसरा एम्पायर से पूछिएगा। तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला ने हम और आपको जो नेमतें दी हैं उसका शुक्रिया अदा कीजिए। बेशक बेशक। नहीं, अल्लाह हम लोग को अंधा बना देता क्या कर लेते? लेंगड़ा बनाता तो, गोंगा बना देता तो, भूख हड़ताल कर देते, रोड जाम कर देते? नहीं ना। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि जुबान वाला बनाया, है ना? अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि आंख वाला बनाया। अच्छा एक बात का यही जवाब दे दीजिए, आंख किस चीज के लिए बनाया? हाँ बहुत अच्छा जवाब है। कान सुनने के लिए, पैर जुबान बोलने के लिए। आपका जवाब सही है। अब मेरा एक सवाल आपसे है, आंख देखने के लिए, क्या देखने के लिए? VCR देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए नहीं। मोमिन की आंख, अल्लाह ने आंख अता की है तो खुदा से दुआ कीजिए अल्लाह आंख दिया है तो नबी का जलवा भी दिखा देना। आंख दिया है तो एक मर्तबा काबतुल्लाह भी दिखा देना। और अगर ये नहीं है तो कम से कम माँ बाप के चेहरे ही को दिखाते रहना। और अगर ये भी नहीं है तो पीरो मुर्शिद के चेहरे को बार बार दिखा। हाय 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 हाय। अरे वाह 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 भाई माशाअल्लाह। वाह, सुनने के लिए वाह, गाना बजाना नहीं, नबी की नाच सुनने के लिए, पैर चलने के लिए, नाच गाने की तरफ नहीं, जिक्र रसूल और मस्जिद की तरफ चलने के लिए। अब ये सर है, ये दिल है। सर किसके लिए, दिल किसके लिए? सर इबादत के लिए, दिल मोहब्बत के लिए। मोहब्बत किससे करेंगे? मोहब्बत के लिए महबूब चाहिए, मोहब्बत के लिए खुल्दे वरी चाहिए, मोहब्बत के लिए शाहकारे कुदरत चाहिए, मोहब्बत के लिए इंसानियत कामिल चाहिए। जैसा महबूब चले वैसा हम भी चले, जैसा महबूब पहने वैसा हम भी पहने, जैसा महबूब खाए वैसा हम भी खाएं, जैसा महबूब अपनी जिंदगी गुजारे वैसा हम भी गुजारे। और खुदा खाता नहीं है, गौर से सुनिएगा, खुदा खाता नहीं है, खाओगे कैसे? खुदा चलता नहीं है, चलोगे कैसे? खुदा तिजारत नहीं करता,
नबी बोलेंगे तुम्हें बोलना आ जाएगा, नबी शादी करेंगे तुम्हें शादी करना आ जाएगा, नबी नमाज पढ़ेंगे तुम्हें सजदा करना आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, चंदपुर मुसलमान मुसलमान चंदपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहसिन साहब पूरे मोहल्ले का आबरू बचाए हुए, नहीं अकेले नमाज में भी अकेले अजान दे के आबरू बचा रहे हैं और जलसा में भी अकेले सबके तरफ से नारा लगा रहे हैं, है ना। तो मोहसिन साहब को अल्लाह सलामत रखे, आमीन कहिए ना। आप जरूर दीजिए, कोई आवे चाहे मत आवे, आप जरूर आइए 2-3। अरे ये तो फुटकर भी इनको मिल गया। हाँ नोट तो नोट। माशाअल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप सुन रहे हैं, आगे चलिएगा, हम आएंगे इसी कुरान के ऊपर आएंगे। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़माना झुक रहा है, इंशाअल्लाह कयामत तक लोग झुकते रहेंगे। लाख कोई कह दे कि आज हम फला चीज कर रहे हैं, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग कर रहे हैं इस्लाम वो काम पहले करके दिखा दिया है। ज़माना वाला आज कह रहा है कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे गौसे आज़म ने कई साल पहले लोगों का दिल अपनी मुट्ठी में करके दिखा दिया है। ज़माना आज चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे नबी 1450 साल पहले चांद से भी ऊपर लामका में जा चुके हैं, आ चुके हैं। अब जरा सा आइएगा, आज लोग कहते हैं हमने तरक्की कर लिया। क्या तरक्की किया? बोला यह तरक्की किया, बर्बाद करने का बम तुमने रखा है, आबाद करने का नहीं रखा है। मगर आइए 1400 साल पीछे पलटते हैं। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हो रही है। मेरे नबी ने क्या देखा? एक बाप अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दे रहा है, दफन कर दे रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? बोला सरकार ये बेटी जहमत है, जहमत, और जहमत को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कल तक ये बेटी जहमत होगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया। सब लोग बोलिए, कहना ना पड़ेगा सुभान अल्लाह बोलो। एक बात आप बताओ, सुभान अल्लाह बोलने से कितनी नेकियां मिलती हैं? कौन बोला? 90? हाँ कौन बोला? वो सही बोला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ उधर ये जो सही नहीं जानेगा ना, तो देखते नहीं छोटे छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो कहे अलिफ ज़बरा, क्या बोला? बोला अलिफ ज़ेरे, क्या बोला? अलिफ पेशो। कुछ तो होगा, है ना। तो वैसे ही आप लोग कर रहे हैं। कितनी नेकियां मिलती है? 90। टाइम कितना लगता है? आपके पास भाई साहब घड़ी है? देखिए सुभान अल्लाह, कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड भी नहीं लगा। फिर से एक चांस और दे रहे हैं। 1 सेकेंड नहीं, 1 मिनट हम मान लेते हैं। नेकियां कितनी मिली? डरते क्यों नहीं जी? डर डर के बोलिए, कितनी मिली? 90। सही बोले आप। और टाइम लगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट। और नेकियां कितनी मिल गई? तो आपका कुछ नुकसान हो रहा है? अरे कभी कभी ऐसी रातें मिलती हैं यार, जिंदगी भर तो सोना ही है। ऐसी रातें कभी मिले तो खुदा से दुआ कीजिए कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। हम हो मेरे सरकार हो एक साथ मदीने में। अरे मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। तो हजरात सवाब कमाते रहिए। अपने माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अपने सास ससुर के नाम पर भी ले। खाली पैसा लीजिएगा? माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग, अच्छा दामाद बनिए, सास ससुर को भी सवाब पहुंचाइए, है ना। खाली पैसे में मत मांगिए, फ्रिज और एसी और कूलर खाली मत मांगिए, सवाब भी पहुंचाइए। पीछे मोहल्ला बोल दे सुभान अल्लाह।
सब लोगों का फिर हाथ नहीं उठ रहा यार। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि ऐसे बनाया, ऐसे नहीं बनाया, है ना। ये ठा हुआ बना देता तो हम कहते तो भी नहीं उठता, ऐसे करते। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि हाथ सही है। हुसैनी हाथ उठा के बोलिए। और मिलती जो मैं आने वाले नबी इतराए तेरा कर भी जाता, मिलती जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मिलती जो मैं आने वाले नबी इतराए तेरा कर भी जाता, मैं दीद की प्यासी नजरों से छलका छलका कर पी जाता, मैं दीद की प्यासी नजरों से छलका छल। सुभान अल्लाह है। और एक शेर सुनावे। हसनैन के जूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा कर पी जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा कर। अरे बोलो नहीं यार सुभान अल्लाह। हसनैन तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे का प्रोग्राम, जलसे का प्रोग्राम, चंदपुराने मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कितना होशियार है, आपको माइक थमा देते हैं। इनका काम है कि आपका काम है? सही में आपको लगता है बकरीद से पहले ही काम करवा देंगे। दूर बैठिए, आप दूर बैठिए। हसनैन के जूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा कर पी जा। आय हाय भाई वाह। अरे झारखंड का सुन्नी मुसलमान अगर कोई पीने के लिए कहे तो कहिएगा कि महुआ नहीं पीते हम लोग, अंगूरी नहीं पीते। क्या पीते? बगदादी के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर, अजमेर के प्याले में भर कर भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर पी जाता, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और एक हाथ में लेकर जामे बनाए, हाथ में सागर हस्ती का, एक हाथ में सागर हस्ती का, मस्ती में मुनव्वर दोनों को टकरा टकरा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्ती में मुनव्वर दोनों को टकरा टकरा कर पी जाता, मैं दीद की प्यासी नजरों से छलका छलका कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज लोग क्या कह रहे हैं कि इस्लाम ने औरत को बराबरी नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को बराबरी मकाम अता नहीं फरमाया, बराबरी हम देंगे। अरे जालिम, इस्लाम ने जो दे दिया वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों बेटियों को क्यों गाड़ रहे हो? बोला सरकार बेटी ज़हमत है और ज़हमत को अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कल तक ये बेटी ज़हमत होगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन करके आ गया हूँ। दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दिया है। खबरदार खबरदार, कोई बेटी को हाथ ना लगाएगा। मेरे भाई साहब गौर से सुनिएगा, आज एक नारा लग रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तुम आज कह रहे हो बेटी बचाओ, मेरे नबी 1450 साल पहले फरमा रहे हैं बेटी बचाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम बेटी को क्या बचाओगे? बेटी की आबरू लुट जाती है, ज़िना हो जाती है, बदकिरदारी की जाती है, उसके बाद उसको बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस्लाम का कानून अगर लागू कर दिया जाए तो दुनिया में कोई भी ज़िना करने की हिम्मत ना कर सकेगा। मालूम है मदीना शरीफ में एक बड़े घराने की औरत थी, उसने चोरी कर लिया और जब पता चला कि इसने चोराया है तो मेरे नबी ने हुक्म दिया इस औरत का हाथ काट दो, इसलिए कि इस्लाम में चोर की सजा ये है कि हाथ
लिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया उस औरत का हाथ काट दो। जैसे ही ये बात फैली तो लोगों में एक बेचैनी फैल गई। बड़े घराने की औरत है, करोड़पति औरत है, उसका हाथ काटा जाएगा, लोग क्या कहेंगे। एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम लोग हाथ जोड़ करके आपकी बारगाह में एक गुजारिश लेके आए हैं, मेरे आका कबूल फरमा लीजिए। ये बड़े घराने की औरत है, अगर इसका हाथ काटा जाएगा तो बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। जरा सा गौर से सुनिएगा। मेरे नबी का चेहरा गुस्से से जलाल से तब्दील हो गया। मेरे नबी का चेहरा मुतगय्यर हो गया। फरमाया क्या कर रहे हो, बड़े घराने की औरत है इसलिए इसका हाथ ना काटा जाए। गरीब चोरी करे तो हाथ काट लिया जाए, अमीर चोरी ना करे, चोरी करे तो इसका हाथ ना काटा जाए। खबरदार खबरदार, ऐसी सफारी मेरी बारगाह में लेकर के मत आना। अरे बड़े घराने की बात करते हो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। कुरान का कानून नहीं बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। वाह वाह हज़रात, ये इस्लाम है। इस्लाम जिसने हुक्म दिया कि अमीर हो या गरीब हो, खुदा का कानून सबके लिए है। शरीयत की पाबंदी सबके लिए जरूरी है। आज बेटी के साथ जुल्म और जबर की इंतहा होती है और फिर कहता है बेटी को हम बचाएंगे। अरे बेटी को तो इस्लाम ने बचाया है, बेटी को तो मेरे नबी ने बचाया है। सुनिए इनाम, सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया बेटी को बचाओ, और बेटी को बचाओगे तो इनाम मैं दूंगा। सुभान अल्लाह बोल दे दोस्त। मेरे आका ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए और तीनों बेटी की परवरिश करके उसका घर बसा दे, उसकी शादी कर दे, तो मेरे नबी फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नती हो जाएगा। इतना आहिस्ते सुभान अल्लाह क्यों बोलते हैं? वॉल्यूम आपका देखिए, माइक वाला अपना वॉल्यूम कस करके बैठा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं कि आगे पीछे करो, वो ठीक ठाक है। आप लोग भी अपना वॉल्यूम कस करके बैठिए, बोलिए सुभान अल्लाह। बस बस इतना से आगे पीछे मत करिएगा, ना सीटी मारने लगता है। एक मर्तबा और बोल दीजिए, बस 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 भाई, गिरीश मत लगाइएगा, न फिसल जाता है। वॉल्यूम आपका उतना ही रहना चाहिए। देखिए कितना अच्छा, ठीक है यार। एक मर्तबा फिर आप लोग दिखा दीजिए। बस 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 इतना ही, इतने। मेरे आका ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए और तीनों बेटी की परवरिश करके उसका घर बसा दे, तो मेरे नबी फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। एक साहबी ऐसे थे जिनके घर में 2 ही बेटियां थी, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर 2 ही बेटियां पैदा हो तो जन्नत नहीं मिलेगी? मेरे नबी की रहमत झूमी इरशाद फरमाया उदास मत हो, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नती हो जाएगा। एक साहबी ऐसे थे जिनके घर में 1 ही बेटी थी, या रसूल अल्लाह, अगर 1 ही बेटी पैदा हो तो क्या हाल होगा? नबी की रहमत झूमी इरशाद फरमाया तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में 1 बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब 1 बेटी पर नबी जन्नत की बशारत दे रहे हैं तो भी आपकी आवाज बुलंद नहीं हो रही है। अब एक साहबी ऐसे थे जिनके घर में कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी, खाली बेटा। बिहार झारखंड में कहिए कि खाली 4 व्हीलर, खाली पल्सर, खाली फिरी, खाली कूलर, 4 4 व्हीलर लाइन से। ये सरकार, अगर बेटी पैदा ना हो, खाली बेटा हो, तो मेरा क्या कसूर है? मेरी क्या गलती है? क्या मेरा जन्नत का टिकट कंफर्म नहीं होगा? हम लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे? मेरे नबी की रहमत झूमी इरशाद फरमाया तुम भी उदास मत हो, अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना काश अल्लाह हमको भी एक बेटी देता। उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नती हो जाओगे, तुम भी जन्नत के हकदार हो जाओगे।
और सुनो सहाबा, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा। क्या कहना है साहब, जिस बेटी को लोग जहमत समझते थे मेरे नबी ने उसे रहमत बना दी, और ऐसी रहमत कि हर दौर में रहमत। एक छोटी सी बेटी खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह, बचपने में आपने बचा लिया, जवानी में मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया, बेटियों तुम हर दौर में रहमत रहोगी। जब तक बाप के घर में रहोगी बाप के लिए रहमत, ससुराल जाओगी शौहर के लिए रहमत, और मां बन जाओगी तो तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत। और जोर से, मां के नाम पर जोर से। तुम्हारी मां जो है उसके कदम के नीचे जन्नत। अब जरा पढ़ा लिखा तबका बता दे कि कोई ऐसा है जिसने एक औरत के कदम के नीचे जन्नत की बशारत दिया हो। ये मेरे नबी हैं जिन्होंने एक औरत के कदम के नीचे जन्नत की बशारत अता फरमाई। फिर कहते हो कि इस्लाम ने औरत को कुछ दिया ही नहीं। अरे जिसके कदम के नीचे जन्नत हो। और सुनो नौजवानों, कौन कौन नौजवान है हाथ उठावे। माशाअल्लाह। आप नौजवान नहीं है क्या? हाँ ठीक है। मुसलमान कभी बूढ़ा ही नहीं होता है ना। और अगर अभी बूढ़ा है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे तो जवान होकर के जाएंगे। मेरे आका की बारगाह में एक ज़ईफा आई, बूढ़ी आई, सरकार मैं जन्नत में जाऊंगी। तो मेरे आका ने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो रोने लगी। तो मेरे सरकार ने फरमाया रोती क्यों? हज करती है सरकार, आपने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी और मैं बूढ़ी हूं। तो मेरे आका ने फरमाया तुम मुस्कुराओ, तुम जन्नत में जाओगी। सरकार कैसे जाऊंगी? तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह जिसको जन्नत भेजेगा उसको जवान बना करके भेजेगा। और जिस वक्त तू जन्नत में जाएगी ना उस वक्त तुम जवान रहेगी। इसीलिए मैंने कहा कोई बुढ़िया नहीं, सब जवान जन्नत में जाए। आप ठीक हाथ उठाएं मोमिन के हैसियत से। हाँ तो अब हाथ उठा दिए, हाथ उठाइए जवान जो लोग हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके हाथ को सलामत रखे, हर बीमारी से महफूज रखे, इसलिए कि ये हाथ नबी के नाम पर उठा है, मुस्तफा के नाम पर उठा है। अबे नौजवान आज एक पैगाम लेकर के जाओ कि तुम लाख नमाज पढ़ लो, लाख रोजा रख लो, लाख हज कर लो, लाख ज़कात दे दो, और अगर मां नाराज हो जाए तो सारे सजदे बेकार हो जाएंगे। मां नाराज हो जाए तो सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी। इसलिए हर हाल में अपनी मां को राजी रखना, हर हाल में अपनी मां की खिदमत करना, हर हाल में अपने माँ बाप का एहतराम करना। इसलिए कि माँ बाप जिससे राजी हो जाते हैं उसे मुस्तफा राजी हो जाते हैं, और जिससे मुस्तफा राजी हो जाए उसे खुदा राजी होता है, और जिससे खुदा राजी हो जाए वो जन्नत का हकदार हो। आज के जलसे से एक पैगाम लेके जाइए कि आप अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाइएगा, अपने माँ बाप को ऊंची आवाज से नहीं बोलिएगा, अपने माँ बाप को हकारत की निगाह से नहीं देखिएगा, बल्कि माँ बाप के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखिएगा। इस्लाम ने सबका हक रखा है, बीवी का अलग हक है, बच्चों का अलग हक है, पड़ोसियों का अलग हक है, बीवी के बाद माँ का अलग हक है। और सुनिए, माँ बाप का हक ये है कि बीवी के लिए माँ बाप को नहीं छोड़ा जाए, बल्कि माँ बाप के लिए बीवी को तो छोड़ा जा सकता है मगर माँ बाप को नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए कि दूसरी बीवी आ सकती है मगर दूसरी माँ नहीं आ सकती। तो आप ये मत समझिएगा कि हम तिलाक देने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी उल्टा हो जाता है, तो हम तलाक देने के लिए आपको नहीं कह रहे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो झारखंड में 500 रुपया हमको मिला हसन भाई, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। और इनकी माँ का साया, माँ जिंदा है आपकी, माँ का साया इन पर दराज फरमाए,
अल्लाह इनकी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन, है आमीन। ना। और इस बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ की दुआओं की बरकत से दुनिया और आखिरत दोनों जगह माला माल फरमाए। आप पैसा नहीं दे सकते तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए माँ बाप के नाम। हाँ, एक होता है नोट, एक होता है होंठ। तो नोट वाला नोट दे रहे, आप लोग होंठे देते रहिए माँ बाप के नाम पर। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा आहिस्ते से बोलिए, कोई सुनेगा क्या कहेगा कि आप लोग सुभान अल्लाह भी बोलते हैं। एक मरतबा और आहिस्ते से बोलिए। जब आहिस्ते इतना जोर बोलते हैं तो जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, माँ क्या कहना सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मैं अपना तजर्बा बताऊं, जल्दी बोलिए, बताओ तजर्बा। अभी हम लोग सफर में हैं, रोज प्रोग्राम यहाँ वहाँ। कल प्रोग्राम सतवरवा में, परसों कलकत्ता में, तरसों फिर छत्तीसगढ़ में, MP अंबिकापुर में। इस तरह ही पूरा महीना 14 अप्रैल तक प्रोग्राम है, ठीक है। बीच में एक आध दिन घर जाना है। तो आप, हम, कोई भी हो, घर वाले जो होते हैं ना, चाहे बीवी हो या बच्चे हो, वो आपके पॉकेट देखते हैं कि कितना लेकर के आया है। और माँ क्या देखती है जानते हैं? कसम खुदा की एक जुमला सुन लीजिए तो आप कभी माँ को भूल नहीं सकते। माँ क्या देखती है? अपने बेटे का चेहरा देखती है। उदास हो गया है, सफर में बहुत दूर से आया है, बगैर खाए पिए आया है, खा लिया पिया करो बेटा, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो बेटा। वो ये नहीं पूछती पैसा कितना लेके आए हो, वो ये कहती है सेहत बिगाड़ के तो नहीं आए हो, चेहरा खराब करके तो नहीं आए हो। दुनिया वालों को दौलत चाहिए और माँ को अपने बेटे की सेहत चाहिए, खुशी चाहिए। ये माँ होती है, खुद वो गिरी रहती है और आपके लिए दुआएं करती रहती। और सुनो, माँ की दुआ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर चढ़ने लगे तो आवाज आई, मूसा कलीमुल्लाह संभल करके कोहे तूर चढ़ना। अब तेरी माँ दुनिया में नहीं है, तू कोहे तूर पे चढ़ता था और तेरी माँ दुआ किया करती थी। अंदाजा लगाइए माँ का दर्जा। और इस्लाम ने माँ के कदम के नीचे जन्नत की बशारत दिया है। तुम कहते हो इस्लाम ने कुछ नहीं दिया, अरे इस्लाम ने वो दिया है कि दुनिया वाला कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और सुनिए, मक्का 1 मिनट के लिए और चलते हैं। मक्के में एक बेवा है, मक्के ही में एक कुंवारा है। बेवा की उम्र 40 साल, कुंवारे की उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल। बेवा मक्के में बेमिसाल, कुंवारा पूरी कायनात में बेमिसाल। अब मैं नाम लूंगा तो चुप न रहिएगा। बेवा का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है और कुंवारे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत। वाह सुभान अल्लाह। 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है और 25 साल कुंवारा मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत है। और उस 40 साल बेवा ने 25 साल कुंवारे नबी के पास जब पैगाम निकाह भेजा था तो मेरे नबी ने इनकार नहीं किया था। मक्के में क्या होता था वो सुनिएगा। कोई औरत बेवा हो जाती थी तो 6 महीना उसको कोठरी में बंद कर दिया जाता था। निजासत में डूब जाती थी तो निकाला जाता था, सर का बाल छिल दिया जाता था, गधे पर बैठा दिया जाता था, गांव गांव घुमाया जाता था। ये कोक जलन है, ये डाइन है, ये मनहूस है, इसको जीने का हक नहीं है। दुकानदार इसका मुंह देख करके दुकान मत खोलना वरना दिन भर बोहनी ना होगी। वकील साहब इसका चेहरा देख के वकालत खाने मत जाइएगा वरना किसी मुवक्किल से मुलाकात ना होगी। मुसाफिर इसका चेहरा देख करके सफर शुरू मत करना वरना तेरा सफर ना मुकम्मल हो जाएगा। और हिंदुस्तान में क्या होता था, जब किसी की पत्नी मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता में बैठा के जला करके राख कर दिया जाता था। ये कोकचलन है, ये डाइन है, ये मनहूस है, अपने पति को खा गई, उसको जीने का हक नहीं है। हिंदुस्तान में सती कर दिया जाता था और मक्के में कोठरी में बंद कर दिया जाता था। ऐसे माहौल में मेरे नबी की तशरीफ आवी हुई और मक्के में बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा है, उन्होंने जब
दिया था, बल्कि इकरार करके ऐलान किया था, ए मक्के वालों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना दिया था और ये नबी है जो एक अभागन को सुहागन बनाने जा रहे हैं, एक बेवा को जिंदगी देने जा रहे हैं। हजरत, दुनिया जिसको मनहूस समझती थी, गौर से सुनिएगा, उसको मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मुल मोमिनीन बना दिया। सुभान अल्लाह। आज दुनिया की हर बेवा को अगर जीने का हक है तो ये एहसान है मेरे नबी का, ये करम है मेरे रसूल का कि एक बेवा को सीने से लगाया है। दुनिया की सारी बेवा को मेरे नबी ने जीने का हक अता फरमा दिया। ये वो लोग हैं जो समाज पर बोझ बन करके इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिया। अरे इस्लाम ने जो दिया है, आपके बगल में है बिहार, जल्दी बोलिए। अरे उल्फत नूरी जहां से आए हैं बिहार है, बिहार में शराब पर पाबंदी है, मगर हाल क्या है, पहले से भी बदतर ऐसे ही बोल रहे हैं। जाता है नेपाल बॉर्डर पर पुलिस दौड़ के तो बिहार से महुआ चला जाता है। बिहार बॉर्डर छोड़ करके लोग आए झारखंड बॉर्डर, तो बोला क्या बात है, इधर से कुछ माल नहीं जा रहा, 4 व्हीलर से चला जा रहा। शराब बंदी किया मगर उसके बावजूद शराब बंद नहीं है। आज हम फेसबुक में देख रहे थे कि मंत्री का बेटा पी करके ऊं कर रहा था। अब आप बताओ, उसके बाद भी नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जब से शराबबंदी हुई है तब से झगड़ा कम हो गया, फसाद कम हो गया, केस मुकदमा कम हो गया, लड़ाई कम हो गई, औरतों की पिटाई कम हो गई। हमने कहा नीतीश जी, आज आपको समझ में आया कि शराब से बर्बादी आती है। मेरे नबी को 14.5 साल पहले ही मालूम था कि शराब से बर्बादी आती है। इस्लाम ने तो पहले ही शराब को बंद कर दिया है। दुनिया वाला आज जो कह रहा है, इस्लाम ने वो करके दिखा दिया है, और बहुत पहले करके दिखा दिया है। दोस्त, हम मुसलमान हैं, हमको खुद ही नहीं इस्लाम की जानकारी हासिल है। कितने लोग हैं जिन लोगों को इस्लाम की तारीख मालूम होगी। हम दूसरे की तारीख तो पढ़ते हैं, अपनी तारीख नहीं पढ़ते। अभी मौलाना तौफीक मिसबाही साहब कह रहे थे, इस्लाम मिटाना चाहता है आदमी। कंदोज में अगर तुमने 100 हाफिजों को शहीद कर दिया तो क्या इस्लाम मिट जाएगा? क्या कुरान मिट जाएगा? नहीं साहब, मिटता वो है जिसका कोई हाफिज नहीं हो। कुरान के हुफाज लाखों में है, तो जो जुज़दान में बंद है उस कुरान को तुम जला सकते हो। जिस कुरान को हाफिजों ने अपने सीने में बसा लिया है, उस कुरान को तुम कैसे जला सकते हो, कैसे मिटा सकते हो? मेरा कुरान न मिटा है, न कयामत तक कोई मिटा पाए। जो मिटाने के लिए आएगा वो मिट जाएगा, कुरान कभी नहीं मिटेगा। इसलिए कि जो मिटाने वाला है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल बचेगा, फिर मर जाएगा। और कुरान की हिफाजत खुदा कर रहा है, जो हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो गोया मेरा कुरान भी हमेशा रहेगा। अच्छा, अभी रमजान आने वाला है, बोलिए जल्दी, सब लोग बोलिए ना भाई। रमजान से डर लग रहा नहीं ना? हाँ, मगर बहुत धूप के दिनों में आ रहा है रमजान। माशाअल्लाह, जो लोग रोजा रखने वाले हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, और जो रोजा रखने वाले नहीं हैं दिसंबर में भी आवेगा तो भी नहीं रख पाएगा। लेकिन हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रोजे का इंतजार कर रहे हैं। बोल दीजिए, है ना? रमजान का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तब ठीक है, अच्छी बात है। रोजा आ रहा है, तरावी होगी ना? आप गिन नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते कि पूरी दुनिया में
रमजान के महीने में कितने कुरान की तिलावत होती हो, अरबों खरबों कुरान शरीफ की तिलावत सिर्फ रमजान के महीने में हो जाती है। दुनिया की सारी किताब एक तरफ, मेरा कुरान एक तरफ। अच्छा, इसकी खुसूसियत मैं बताता हूं। किसी चीज को बार बार पढ़िए तो आदमी घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। आप लोग सुस्त तो नहीं पढ़ रहे हैं? अरे सुन रहे हैं गौर से? पीछे वाले बोलिए, सुन रहे हैं? नबी का जिक्र अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा? ये बहुत अच्छा लग रहा। हाँ माशाल्लाह। अभी जवाब आप लोग ने सही दिया। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। तो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा। खाने वाले भी 3 तरह के होते हैं। देखिएगा शादी ब्याह में खाना बन के तैयार हो गया, मौलाना हसन रजा ने कहा चलिए बैठिए खाइए। जैसे खा करके एक आदमी निकला, कैसा लगा? कैसा लगा? बेकार है। अरे इतनी मेहनत से पकवाया, ये मुंह करके जा रहा, कुछ गड़बड़ है क्या? तब तक दूसरा ग्रुप निकला, कैसा लगा भाई? ठीक है चलेगा, भेजिए भेजिए। मौलाना हसन रजा का हौसला थोड़ा सा बुलंद हुआ, कहा ठीक ठाक तो है मौलाना हाफिज अमजदुल कादरी साहब। तीसरा निकला, कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमने कहा हसन साहब अंदर 3 बावर्ची रखे हैं क्या? मसाला 3 तरह का है, चावल 3 तरह। बोला नहीं हजरत, चावल एक, मसाला एक, बावर्ची एक। हमने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो बोले हजरत जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, वो क्या बिरयानी खाएंगे? हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए लोगों, खाना अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि जिस्म अच्छा हो, नबी का जिक्र अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि दिल अच्छा हो, अकीदा अच्छा हो, मसलक व मजहब अच्छा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर इमामे मिल्लत फैजाने सैयदना पाक। और आप लोगों को नबी का जिक्र अच्छा लग रहा? जल्दी बोलिए। तो एक अच्छा शेर सुना मैं, हमदे हक नाते मोहम्मद मुस्तफा अच्छी लगी, हमदे हक नाते मोहम्मद मुस्तफा अच्छी लगी, और अहले ईमा को ये रूहानी ग़िज़ा अच्छी लगी, अहले ईमा को ये रूहानी ग़िज़ा अच्छी लगी, और मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे। अरे आप लोग उधर क्या ताक रहे हैं, हमको ही समझ में नहीं आ रहा। आप लोग आदमी नहीं देखा कि स्कॉर्पियो नहीं देखा? ले आवे यहां रख दे। मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे, मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे, अरे फातिमा जहरा की ये प्यारी दुआ अच्छी लगी, फातिमा जहरा की ये प्यारी दुआ अच्छी लगी। और इसको हम फैलाएं, जरा सा गौर से सुनिए। अगर गौर से सुन लिए तो मैं समझता हूं आंख से आंसू निकल जाएगा, और आंख से आंसू अगर निकल गया तो समझो कि जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। कल मैदान कयामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, भाई भाई का नहीं होगा, दोस्त दोस्त का नहीं होगा। ऐसे में एक सदा गूंजेगी, ए अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो,
खातूने जन्नत की सवारी गुजरने वाली है। फातिमा तैयबा ताहिरा बिजली से भी ज्यादा तेज पुलसरा से गुजरने वाली है। सारे लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी। फातिमा तैयबा ताहिरा बिजली से भी ज्यादा तेज आगे गुजर जाएंगी और खुदा की बारगाह में हाजिर होंगी। रब फरमाएगा बोलो फातिमा क्या मांगती हो? अर्ज करेंगी परवरदिगार इंसाफ चाहती हो, मैं बदला लेना चाहती हूँ। ए खुदा, दाहिने कांधे पर हसन का कुर्ता लाई हूँ, बाएं कांधे पर हुसैन का कुर्ता करबला वाला खून से तरबतर लेकर के आई हो। रब्बे कायनात तेरे बंदों ने मेरे बेटों को शहीद किया था, हालांकि मेरे बेटों ने कोई गलती नहीं की। उसके बाद 3 दिन भूखा प्यासा रख के करबला में शहीद किया था। मैं चाहती ये हूँ कि फिर मैदाने करबला हो, फिर मैदाने करबला हो, वही कूफी रहे, वही यजीदी रहे, मैं रहूं, मेरा बेटा हुसैन रहे। जिस तरह इन लोगों ने तड़पा तड़पा करके मेरे बेटों को शहीद किया था, उसी तड़पा तड़पा करके उसी अंदाज में मारूंगी। फिर यहाँ आएगा तू फैसला कर देना। रब फरमाएगा फातिमा अब वो दुनिया नहीं होगी, अब वो जगह नहीं होगी, अब वो मैदान नहीं होगा, वो लोग यही आए हैं। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ए फातिमा, आज तो जर्रे जर्रे का हिसाब है, एक एक कतरे का हिसाब है, एक एक लम्हे का हिसाब है। बोलो फातिमा, अली अकबर की जवानी के बदले में क्या चाहती हो? और मोहम्मद की कुर्बानी के बदले में क्या चाहती हो? अब्बास के बाजू के बदले में क्या मांगती हो? सकीना के प्यास के बदले में क्या चाहती हो? शाहरेबानों के सुहाग के बदले में क्या मांगती हो? हुसैन के सर के बदले में क्या मांगती हो? आज जो मांगोगी वो मिलेगा। अर्ज करेंगे परवरदिगार, अगर यहीं पर बदला मिलेगा, यहीं पर इंसाफ होगा, तो फातिमा ये चाहती है कि मेरे अब्बा की गुनहगार उम्मत को जहन्नम से निकाल के जन्नत का हकदार बना दिया जाए, अब्बा की उम्मत को माफ कर दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कैसा घराना है साहब, आप सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे हो। और फातिमा अपने बेटों के सर के बदले हम और आप जैसे गुनहगारों की बख्शिश चाह रही है। मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे, मेरे बाबा जान की उम्मत को मौला बख्श दे। अरे फातिमा ज़हरा की ये प्यारी दुआ अच्छी लगी। और एक शेर और है, इसमें बहुत अच्छा सुना मैं, जल्द बोल जल्दी भाई सुना मैं। हाथ उठाइए कौन कौन लोग नहीं सुनिएगा। हाँ माशाल्लाह, सब लोग जाग रहे हैं। मुस्तफा के लाडलों ने खून से सींचा है उसे, मुस्तफा के लाडलों ने खून से सींचा है उसे, इसलिए सबको ज़मीने करबला अच्छी लगी, इसलिए सबको ज़मीने करबला। नारे लगाओ तो आ रहे हैं माशाअल्लाह। सब लोग खड़े हो जाइए, हुजूर इमाम मिल्लत की आमद हो रही है माशाअल्लाह। सब लोग खड़े होकर हमतन गोश होकर झूमकर हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और जोरदार अंदाज में हाथ उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत हुजूर इमाम मिल्लत फैजाने सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत कादरी दूल्हा शेख तरीकत हुजूर इमाम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत फैजाने अमजद शरीफ फैजाने सैयदना पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आप लोग, आप हजरात से गुजारिश है कि अभी आप मत बैठ, मिले मत, हजरत को बैठने दें माशाअल्लाह। और एक मरतबा सब नारा लगाइए, हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जैसे आले रसूल के ऊपर 2 एहसान है। मैंने कहा सरकार इनायत हो, फरमाया सुनो, आला हजरत ने आम सारे सुन्नी का
अकीदा बचाया है और आला हजरत ने अकीदा भी बचाया है और आले रसूल का मकाम भी बताया है। ये उन्हीं का शेर कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। हजरत जलवाबार हैं, जिनको देखेंगे तो देखने का भी सवाब मिलेगा और जिनको सुनेंगे तो सुनने का भी सवाब मिलेगा। हजरत की मौजूदगी में थोड़ी देर, चूंकि शायर इस्लाम उल्फत नूरी साहब को सफर करना है, एक कलाम भी इनको पढ़ना है। एक मरतबा आप दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जश्न दस्तारबंदी है। कुरान इतने पढ़े जा रहे हैं और रमजान में सिर्फ इतना पढ़ा जाएगा कि दुनिया की सारी किताबें कयामत तक उतनी नहीं पढ़ी जाएंगी जितना कि मेरा कुरान शरीफ सिर्फ रमजान में पढ़ा जाएगा। और इतना पढ़ने के बावजूद इंसान नहीं घबराता, मुसलमान की तबीयत नहीं घबराती। हालांकि इंसान की फितरत यह है कि वो नई चीज को पसंद करता है, पुरानी चीज से घबराता है, परेशान होता है। अब देख रहे हैं अपने आका का जिक्र जमीर 1450 साल से सुन रहे हैं, कुरान की तिलावत 1450 साल से हो रही है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कुरान का एजाज है और ये मेरे नबी के जिक्र की बरकत है कि जितना सुनो उतना ही सुनने को जी चाहता है, जितना पढ़ो उतना ही पढ़ने के लिए दिल बेकरार रहता है। आपको मैं बताता हूं, आपको बिरयानी पसंद है? बोलिए जी, बीमार है क्या? बीमारी को असर नहीं होती है। अब ठीक ठाक है? बिरयानी अच्छी लगती है? ऐसा डर डर के बोलने लग रहा, हजरत पूछेंगे कि काहे खाता बिरयानी? हराम है क्या बिरयानी खाना? अरे जायज चीज है ना, चोराया हुआ मत खाइएगा, सही वाला लाके खाइएगा। बिरयानी खाते हैं आप लोग? अच्छी लगती है, ठीक है, मगर तीनों टाइम आपको बिरयानी दे दिया जाए, सुबह बिरयानी, दोपहर बिरयानी, रात बिरयानी। हटाओ यार, जब देखो बिरयानी लेके आती है, गैस बन रहा है, पेट खराब हो गया। अच्छी तो है मगर तीनों टाइम अच्छी नहीं है। ला रोटी रोटी, तो घर वाली देखी कि रोटी पसंद कर रहे हैं, लेह रोटी देह रोटी, सुबह रोटी, दोपहर रोटी, रात रोटी। क्या देखो, जब देखो रोटी लेके आती है, ला चावल हुआ, तो घर वाली देखी चावल बहुत खाते हैं, ले चावल दे चावल, सुबह चावल, दोपहर चावल, रात। अरे हटाओ यार, जब देखो चावल लेके आती है। इंसान की फितरत क्या है, वो नई चीज को पसंद करता है, पुरानी चीज से घबराता है। मगर एक सवाल का जवाब दीजिए, अब खाते हैं बिरयानी, पीते क्या है? डर के क्या है बोल रहे हैं? डीजल पीते हैं क्या है? पेट्रोल डालते हैं क्या? सस्ता हो गया है। क्या पीते हैं? पानी। बहुत अच्छा जवाब है। खाते हैं रोटी, क्या पीते हैं? माशाअल्लाह। खाते हैं चावल, क्या पीते हैं? पानी। है कोई जो कहे बंद करो पानी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पानी ही पीते आए, इनके जमाने में पेट्रोल पी लेंगे, रात भर डांस करते रहेंगे, 1 लीटर में रात भर चलता रहेगा। है कोई? नहीं। क्यों भाई? बिरयानी से घबरा गए, पानी से क्यों नहीं घबराते? अब आओ थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। नौजवान तबका है, कभी कभी गजल सुनता है, गाना सुनता है, मगर कितना सुनता है? 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद कैसेट बदल देता। हम लोग के जमाने में कुछ 10 बरस 5 बरस पहले कैसेट आई थी, तुम तो ठहरे परदेसी। आप लोग सुने थे? चपरासी वही बजावे, खलासी वही बजावे, मकानदार वही, दुकानदार वही, ले खलासी दे खलासी, तुम तो ठहरे परदेसी। अब वो कैसेट बदल गई। मैंने कहा खलासी से वो कैसेट लगाना, बोला हजरत सुनते सुनते कान पक गया, इसलिए नई कैसेट लाए हैं। इंसान की फितरत ये है कि नया नगमा पसंद करता है, नई गजल पसंद करता है, मगर महीना हफ्ता उसके बाद वो कैसेट बदल देता है। मगर कसम खुदा की, मेरे नबी का जिक्र 1450 साल से हो रहा है, कुरान की तिलावत 1450 साल से की जा रही है। मुसलमान न कल घबराया था, न आज घबराया है, न सुबह कयामत तक घबराने वाला है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? उसका जवाब ये है कि पानी जिससे प्यास बुझती है, आदमी उससे नहीं
है कि मुसलमान सुनता है और सुनने के लिए बेचैन नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत। दुनिया के खाने से जिस्म मोटा होता है और जिक्र रसूल से दिल मोटा होता है, रूह फरबा होती है। तो ये रूहानी ग़िज़ा है जिसको आप लेकर के जा रहे हैं। और हजरात, मेरा कुरान शरीफ कई मरतबा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आग लगा दिया, दरिया में डाल दिया, फेंक दिया और सोच रहा है कि अब कुरान खत्म हो जाएगा। ये उसकी भूल है, ये उसका वहमो गुमान है। कुरान कभी खत्म नहीं होगा। अगर जुज़दान में जो कुरान शरीफ है उसको दरिया में फेंक भी दिया जाए तो भी मेरा कुरान नहीं मिटेगा। रज़ाए सैयदना का एक हाफिज कुरान खड़ा हो जाएगा और अलहम्दो के अलिफ से शुरू करेगा, वन्नास के सीन तक तिलावत करेगा, कातिब लिखता चला जाएगा, फिर मेरा कुरान जुज़दान में नजर आएगा। मेरा कुरान कभी नहीं मिटेगा। हाँ, वो कौम मिटा दी जाएगी जो कुरान के खिलाफ रहेगी, इस्लाम के खिलाफ रहेगी, जो कुरान के अहकाम से दूर हो जाएगी, उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हजरात, हम लोगों के यहाँ कुरान शरीफ है, जल्दी बोलिए, है ना? हाथ उठाइए, किन किन लोगों के यहाँ है? माशाअल्लाह, सब लोगों के यहाँ कुरान शरीफ है। अब एक मरतबा हाथ उठाइए कि कौन कौन लोग कुरान की तिलावत करते हैं। बाप मरेगा तब निकलेगा, है ना? कोई बीमार पड़ेगा तब फूंकने के लिए निकालेंगे। कुरान शरीफ पढ़ने की चीज है ना? जल्दी बोलो भाई, पढ़ने की चीज है ना? तो अगर आप पढ़ना जानते हैं तो फेसबुक में इतना टाइम देते हैं, व्हाट्सएप में इतना टाइम लगाते हैं, यूट्यूब में इतना टाइम लगा देते हैं, कम से कम 2 आयत कुरान की तिलावत भी तो कर लिया करो, ताकि तुम्हारे घर में बरकतें नाजिल हो जाए, तुम्हारे घर से बलाएं दूर हो जाए, तुम्हारे घर से परेशानियां दूर हो जाए। ये कुरान शरीफ पढ़ने के लिए है और पढ़ करके उस पर अमल करने के लिए। कुरान शरीफ में नमाज का हुक्म है ना? जल्दी बोलिए, है? नमाज की पाबंदी हम लोग को करनी चाहिए। दाढ़ी रखने का हुक्म है इस्लाम में, जल्दी बोलिए ना, है ना? नौजवान अगर छिला रहा है तो कुछ समझ में आ रहा, ये बुढ़वा रोज खूंटी निकाल रहा, ये किसके लिए निकाल रहा, ये हमको अब तक समझ में नहीं। लड़का तो खूंटी निकाल रहा है कि ससुराल जाएंगे, ये बूढ़ा कौन ससुराल अब जाने वाला है। अब इनका एक ही मकाम है कब्रिस्तान, एक पैर इधर है एक पैर उधर है। हुजूर इमाम मिल्लत का आप खूब नारा लगाते हो तो कम से कम अपने पीरो मुर्शिद का चेहरा ही देख लो और अमल कर लो। अरे बोलो यार, अपने पीर का चेहरा देख लो और देख करके अंदाजा लगाओ कि मेरे पीर के चेहरे में मुस्तफा सुन्नत नजर आ रही है, हमारा चेहरा भी मुस्तफा की सुन्नत से पुरनूर। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप अपने इमाम मिल्लत के वज़ाइफ को देख रहे हैं, नमाज को देख रहे हैं, तो हम और आपको नकल तो करनी चाहिए ना, पीछे पीछे तो चलनी चाहिए ना। आज हम सब काम कर रहे हैं शरीयत के खिलाफ, वो काम हमको नहीं करना चाहिए जो आज हम कर रहे हैं। सारी चीजें एक तरफ और आपके नफ्स की ख्वाहिश एक तरफ, यही चीजें हम और आपको डुबो रही हैं। इसलिए दो फैजानुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज तुम वादा करके जाओ कि हम नमाज की पाबंदी भी करेंगे और मुस्तफा की सुन्नत को भी अपने चेहरे पर सजाए। होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए, होना चाहिए। जहेज उहेज आप लोग लेते हैं कि नहीं? मांगते हैं उठेंगे नहीं? मांगिए मांगिए, जिंदगी मांग लीजिए, फिर मांगने का थोड़ी मौका मिलेगा। दोस्त, जिस बेटी को मेरे नबी ने रहमत बनाया था, आज समाज ने जहेज की फरमाइश करके उसको बोझ बना दिया। अब आज पहले बेटी पैदा होती थी तब मारी जाती थी, गाड़ी जाती थी, आज पेट ही में मार दी जाती है। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और देखा जाता है बेटी है कि बेटा। अगर अल्ट्रासाउंड वाले ने कह दिया कि बेटी है तो कहता है किसी तरह इसको खत्म कर दीजिए। कल अल्ट्रासाउंड का जमाना नहीं था तो बेटी पैदा हो जाती थी तब जिंदा गाड़ी जाती थी, आज पेट ही में मार दिया जा रहा है। किस वजह से? जहेज की लानत की वजह से। ये जहेज की लानत
तबाही और बर्बादी के दहाने पर कौम मुस्लिम को खड़ा किए हुआ है। इसलिए दोस्त, अपने आप को भिखारी मत बनाओ, अपने आप को समधी के सामने हाथ फैलाने वाला मत बनाओ, अपने बेटे को समधी के हाथ में मत बेचो, इमामे मिल्लत के हाथ में बेच दो। और जब यहाँ बिकेगा तो कहेगा जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, हुजूर इमामे मिल्लत। वाह। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलिए, नबी की एक सुन्नत जो बचाएगा उसको कितना सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का। तो आप लोग नहीं चाहते कि हम लोग को भी 100 शहीदों का सवाब मिले? जल्दी बोलो, चाहते हैं ना? तो एक सुन्नत, 2 सुन्नत तो आपके हाथ में है जिसको जिंदा कर सकते हैं। एक तो जहेज की फरमाइश बंद कर दीजिए, दूसरे में चेहरे पर नबी की सुन्नत सजा दीजिए। है कोई नौजवान जो हुजूर इमामे मिल्लत की मौजूदगी में वादा करे कि मैं ससुर से मांगूंगा नहीं, फरमाइश नहीं करूंगा? खड़ा हो जाओ दोस्त, खड़ा हो जाओ, हजरत दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। खड़ा हो जाओ। अरे 2 ही नौजवान है और तुम लोग मांगेगा क्या? अरे और नौजवान नहीं खड़ा हो सकता? अरे खड़ा, हजरत देख रहे हैं तो तुम खड़ा हो रहा है, पेशाब करे जा रहा? नहीं, पतली कयामत में भी पतली गली से निकल लेगा का? वो अपना कुछ तो तकलीफ होगी, कोई बात नहीं। 2 नौजवान और कोई नहीं है? हम चाह रहे हैं, अरे वाह वाह वाह, हम नारा लगाएं तब तक 11 हो जाना चाहिए, क्योंकि गौसे आजम की औलाद बैठी हुई है ना? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे माशाल्लाह, आप लोग लीजिएगा क्या? अरे स्टेज वाला लीजिएगा तो खड़ा हो जाएगा आप लोग भी। और इन लोग की हो चुकी है जी। हाँ तुम लोग मुअज्जिन साहब खड़ा हो गए। मुअज्जिन ये तो किसी वक्त खड़े हो जाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह हुजूर दुआ फरमा दीजिए इन लोग के लिए। क्या अल्लाह आप लोगों की कमाई में बरकत अता फरमाए। पढ़ रहे हो तो अल्लाह पढ़ाई में आपको कामयाबी अता फरमाए, और अगर काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमाए, और आप लोगों को अल्लाह नेक और सालेह बीवी अता फरमाए, और जो बच्चे पैदा हो वो इमामे मिल्लत की गुलामी में पैदा हो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके सच्चे वफादार रहे, मसलके आला हजरत के अलम बरदार। आमीन। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। अल्लाह आप लोगों को खूब खूब बरकत और तरक्की अता फरमाए। देखो, जहेज लेने में 3 आदमी जिम्मेदार है। पहले लड़का, उसके बाद लड़की का बाप, लड़के का बाप, उसके बाद लड़के की माँ। ये बुढ़िया कम नहीं है। आप कुछ नहीं मांगिएगा, घर जाइएगा तो जीना दोहबर कर देगा। वो इतना लाया, वो इतना लाया, उसके यहाँ ही मिला था, उसके तुम बेकार है, तुम बुढ़ा गया है, तुम सेठिया गया है, तुमको मांगने नहीं आता। और जो नहीं मांगने वाला बेचारा होता वो भी कहता अच्छा बर जा रहे हैं, देखेंगे। तो ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। तो लड़का हमारा वादा कर दिया, अब लड़के का बाप खड़ा हो जाए और कहे कि हम समधी से नहीं मांगेंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे। देखिए देखिए, लड़का लोग तो उठ गया, लेकिन लड़के का बाप एक भी उठने के लिए तैयार नहीं है। फिर अल्लाह राम फरमा, ये दोनों तरफ से उठते हैं। अरे भाई माशाल्लाह, खड़े रहिए चिजा। और भाई साहब आप लोग, अरे हजरत की मौजूदगी में खड़ा हो यार। हम खड़े हो जा रहे, चलो हम खड़े हो गए। हम अपने बेटे वाला नहीं लेंगे। कौन कौन हो जो बेटे वाला नहीं लेगा? अरे जल्दी उठो, हम लोग माशाअल्लाह, वाह। अरे आप लोग उठिए, उल्फत भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग लीजिएगा। सुनिए, हजरत गवाह बन जाएंगे तो एकदम बहुत मामला बिगड़ जाएगा, है ना? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिन बुजुर्गों ने हाथ उठाया है, अल्लाह ताला उनके बेटे को खूब तरक्की दे और बेटा उनका वफादार बन करके रहे, अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला रहे, दीनो सुन्नियत और मसलक का वफादार रहे। माशाअल्लाह हजरत, ये मदरसा है
मदरसा का क्या नाम है? जल्दी बोलिए, बोलिए ना जी। आप लोग अपने मदरसा का नाम नहीं जानते? रजाए सैयदना, माशाअल्लाह। तो इदारे की तरफ से 1 2 3 4 5 है ना, चार लड़कों की दस्तार बंदी है। आपने ऐसा कारखाना दुनिया में नहीं देखा होगा कि डालिए कचरा और सोना निकले। मदरसा ही एक ऐसा कारखाना है कि ज़कात दो, माल का मैल दो, और मदरसा वाला आपको हाफिज कुरान दे, कौम का इमाम अता फरमा। आपने मदरसा दारुल उलूम फैजान सैयदना को ज़कात फितरा अतिया सदका दिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 हुफ़ाज़ कराम दे रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हाफिज अमजदुल कादरी साहब। सदर साहब का क्या नाम है? हाजी सनाउल्लाह साहब, और कमेटी के सारे अरकान मुदर्रिसीन काबिल मुबारकबाद है, जिनकी मेहनतों काविशों से ये 4 हुफ़ाज़ कराम तैयार हुए हैं। और इन लोगों की खुशनसीबी ये है कि इमाम मिल्लत अपने मुबारक सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, हिफ्ज़ बांधेंगे और आप हजरात मुलाहिजा करेंगे। आप अपने इदारे का ख्याल रखिए, है ना। दामे दिर में कदमे सुखने, मदरसा में मैं 4 बजे शाम से आया हूँ, मदरसे को देखा हूँ। मदरसे में और भी रूम की ज़रूरत है, मदरसे में और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। नहाने धोने की भी सही जगह नहीं है, आपका प्लास्टर भी सही नहीं है। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने इदारे का ख्याल रखिए। अपना घर जिस तरह टिप टॉप रखते हैं उसी तरह मदरसा को भी टिप टॉप रखिए, है ना, ताकि कोई जाए तो कहे ये किसी और का घर नहीं, रसूलुल्लाह का घर है, यहाँ मेहमान रसूल रहते हैं। आप हर मौके पर अपने मदरसे का ख्याल रखिए, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि आपने जो वादा किया है उस पर आप कायम रहिए। अल्लाह तौबतन नसूहा की तौफीक रफीक अता फरमाए, और अल्लाह आपके बोलने को, मेरे सुनने को कबूल फरमा ले, और मदरसा हाजा को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम और आपको सच्चे दिल से तौबा करके उस पे कायम रह करके 100 शहीदों का सवाब पाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।